एक नई सुबह है। आज कीर्ति की शादी है। कीर्ति की माँ उसे कुछ सीख दे रही थी। कीर्ति की माँ उसके पास जाकर उसको बोलती है कि अपने घर में सुखी रहना, सबका कहना मानना, किसी का कहना ना टालना। ऐसे सीख देते देते कीर्ति भी कहती है, मैं सबकी मदद करूंगी, सबका कहना मानूंगी। ऐसे ही कीर्ति की माँ कीर्ति को सीख देते देते रात से सुबह कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। असल में कीर्ति और कीर्ति की माँ सुबह 3 बजे ही उठ गए थे। अब पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी। सूरज पूरी अच्छे से निकल चुका था। कीर्ति को मंडप में ले जाया जाता है। जब कीर्ति मंडप पे जाती है तो सामने देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि दूल्हे के रूप में और कोई नहीं बल्कि अगम ही था। वो खुश थी। दादी और रानी भी कीर्ति को देखकर बहुत खुश हुए और उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। सच्ची तो है, आज कीर्ति बहुत खुश लग रही थी। शाम का समय आता है। अगम कीर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है, मतलब कीर्ति की विदाई हो जाती है। कीर्ति अपने घर से अगम के घर चली जाती है। जब कीर्ति अगम के घर जाती है तो दादी, अगम और कीर्ति बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। कुछ समय बीतता है। अगली सुबह आती है। कीर्ति सज धज कर बाहर आती है तो वहाँ दादी और अगम कीर्ति को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कीर्ति ने साड़ी पहनी हुई थी जिसमें कीर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ समय बीतता है। एक दिन रानी और कीर्ति शॉपिंग के लिए जाते हैं। रानी ने उसे कहा कि तुमने वैसी ही साड़ी उस दिन पहनी थी जिस दिन तुम पहले दिन आई थी, अब फिर एक बार इस साड़ी को पहन रही हो, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा। कीर्ति ने उसको जवाब दिया, ये तो हमारा कल्चर है दीदी, हमें यह पहनना चाहिए। तो रानी चुप हो गई। रानी कुछ आगे बोल ना सकी। ऐसे ही वो शॉपिंग के लिए चले गए। बहुत समय बीतता है। 5 साल बाद अगले एपिसोड में 5 साल बाद एक नया मोड़।